1 घंटे बाद मैं बॉन्ड के साथ नई दिल्ली स्टेशन पहुंची। उस वक्त शाम के 6:30 बज रहे थे। मैंने रास्ते में ही बॉन्ड को कर्नल सैमी से संबंधित तमाम हकीकत बतला दी थी कि कैसे कैसे उसके परिवार वाले उसे ताबूत में डालकर ले जा रहे हैं। कुछ तो बॉन्ड पहले से ही जानता था। मैं बॉन्ड सहित नेस्कैफे बॉय के पास पहुंची। राजू वहाँ नहीं था और उसके पापा काउंटर पर खड़ा बेहद चिंतित नज़र आ रहा था। काउंटर उसने उस वक्त बंद कर रखा था। अरे मैडम, वो चिंतित मुद्रा में मेरे से बोले उसके फादर। कहाँ भेज दिया आपने मेरे राजू को? पिछले 3 घंटे से गायब है। क्या? मेरा मुंह भाग से खुला। क्या हुआ नीला? जेम्स बॉन्ड ने मेरे कानों में सरगोशी की। मैंने बॉन्ड को राजू से संबंधित सारी हकीकत फुस-फुस करके बता दी। राजू का पापा काउंटर के गिर्द चिंतित अंदाज में चहलकदमी कर रहा था। अंकल, मैं उन्हें तसल्ली देती बोली, आपके राजू को कुछ नहीं होगा। आओ नैंस। मैं बॉन्ड का असली परिचय उनसे छुपाती बॉन्ड के साथ वहाँ से निकल ली। नीला, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजू गुलफाम सैमी की टो लेते लेते उनके हत्थे ही चढ़ गया हो? बॉन्ड ने शंका व्यक्त की। हो तो सकता है ऐसा, चिंतित आवाज़ में मैं बोली। अब करें क्या? तुम लैला के मेकअप में हो, फ़ौरन रेलवे सिक्योरिटी के पास जाओ और उन्हें साथ लेकर वेटिंग हॉल में मौजूद सैमी परिवार के पास पहुंचो। और तुम? मैं तो वैसे ही कर्नल सैमी का हित चिंतक हूँ। मैं पहले ही वहाँ पहुंचकर कर्नल सैमी की मौत के प्रति हमदर्दी प्रकट करता हूँ। राइट। फिर बॉन्ड को अकेला छोड़ती मैं रेलवे सुरक्षा अधिकारी के कक्ष की ओर निकल गई। बॉन्ड मुझे अकेला छोड़ कर्नल सैमी के परिवार की तरफ चला गया। मुझे भी देर सवेर वहीं पहुंचना था। मैं वेटिंग हॉल में रेलवे सुरक्षा अधिकारी पांडे के साथ वेटिंग हॉल में पहुंची। हमारे साथ 4 हवलदार और भी थे। बॉन्ड उस समय मिसेस सैमी से घुट-घुट कर बातें कर रहा था, हंस-हंस कर बातें कर रहा था, बेहद संजीदगी से अफसोस भी प्रकट कर रहा था। फरीदा सैमी की निगाहें जैसे ही मुझ पर पड़ी तो लैला के रूप में चौंक गई, कारण उसने आर्मी हॉस्पिटल में मुझे पहले से ही देखा था। वो पांचों एक वेटिंग चेयर पर बैठे थे और ताबूत उनके पीछे दीवार के साथ लगा पड़ा था। उसे ना तो सही ढंग से सील किया गया था, ना ही उस पर कोई ताला नज़र आ रहा था। मुझे देखकर फरीदा सैमी अर्थपूर्ण भाव लिए वेटिंग चेयर पर से उठ गई। क्या बात है? एकाएक वो हकलाई। सॉरी मिसेस सैमी, मैं भी संजीदा स्वर में बोली। आपको नाहक की तकलीफ़ दी, वो भी दुख की इस बेला में, जिस वक्त आप अपने पति की मौत के गम में पागल हैं। साफ साफ कहो जो कहना है, वो रुखे स्वर में बोली। मैडम, पांडे बोला, दरअसल हमें उस ताबूत को खोल कर देखना है। क्यों? फरीदा सैमी ने आंखें तरेरी। वो क्या है डायरेक्टर साहब? मैं आपके साहबजादे डायरेक्टर साहब से आपके साहबजादे अभी अभी एक स्लिप लिखवा कर आए थे। हम उसी स्लिप के मुताल्लिक ही जांच करना चाहते हैं, बस ज़रा से रूटीन चेकिंग। हम ताबूत के भीतर कर्नल सैमी के दर्शन करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है आपको कोई एतराज़ ना होगा। ओह! फरीदा सैमी ने एक नज़र हम पर डाली, फिर अपने बड़े बेटे गुलफाम सैमी पर डाली और इसी दौरान उसके चेहरे पर पसीना मोटी मोटी बूंदों के रूप में चमकने लगा। मेरी और बॉन्ड की निगाहें मिली। हमें समझ नहीं आया कि फरीदा सैमी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का क्या संबंध हो सकता है। मेरी भी पेशानी पर चिंता के बल नाच उठे। क्या हुआ? आप इतनी चिंतित क्यों नज़र आ रही हैं? मैं बोली। मेरा ख्याल है मिस्टर पांडे ने ऐसी कोई आपत्तिजनक फरमाइश तो की नहीं आपसे? आपको ताबूत चेक कराने में क्या एतराज़ है? न नहीं तो दे देखिए। बौखलाती हाथ नचाती फरीदा सैमी बोली। शौक़ से चेक कीजिए, एतराज़ कैसा? हम अभी मिसेस सैमी को शक्की निगाहों से घूरते पीछे पड़े ताबूत की तरफ बढ़े। फरीदा सैमी के चेहरे के हाव भाव ने स्पष्ट कर दिया कि राज कुछ गहरा है। उनके चारों बेटा बेटी के भी चेहरे देखने लायक थे। तभी पांडे ने जाकर ताबूत की सिटकनी खोली और ढक्कन ऊपर उठाया। नो! मेरे मुंह से चीख बुलंद होती गई। ताबूत खाली था, लाश गायब थी। मिसेस सैमी, कर्नल सैमी की लाश कहाँ है? बॉन्ड बोला। वो गर्मी बहुत है ना, तो लाश नहाने गई है शायद। मैंने उसके शब्दों का मतलब अपने शब्दों से निकाला। नहीं, मेरा मतलब हम सब ताबूत को यहीं छोड़कर बाथरूम में नहाने गए थे एक साथ। मैं चीखी। आपके यहाँ बेटे एक साथ नहाते हैं? नहीं, मेरे दोनों बेटे मर्दाना बाथरूम में गए थे और हम माँ बेटियाँ जनाना बाथरूम में गई थी। पीछे से लाश ताबूत खोलकर भाग खड़ी हुई। मैं चिल्लाई। मेरा मतलब यह नहीं है, फरीदा सैमी गुर्राई। तो क्या है आपका मतलब? मैं चिल्लाई। मेरा मतलब है मुझे नहीं पता कि लाश ताबूत में से यकायक कहाँ चली गई, पर आपके चेहरों पर उड़ती हवाइयों से ने हमें ताबूत खोलने से पहले ही बता दिया था कि ताबूत के पीछे भीतर ऐसा कुछ राज है जिसका खोला जाना आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। बताइए कहाँ है लाश? मैं पुरजोर चलाई। या खुदा! फरीदा सैमी माथे पर हाथ रखकर वहीं फर्श पर ही बैठ गई। आजू बाजू मौजूद लोग भी हमारे गिर्द इकट्ठे हो गए।